तो लारा, आप आपसे ही पहले इस विषय पे टिप्पणी लेते हैं कि ये उग्र हिंदुत्व और मुसलमानों दोनों को एक साथ क्या साथ पाएगी, तब जबकि हम देख रहे हैं कि सुर कुछ बदले हुए से लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मनोरमा जी और साथियों का। एक स्लोगन बहुत आम है, हेट्रेड भरा हुआ, आपने सुना होगा कि अमूमन दंगाई उन्मादी भीड़ ये लगाती है कि जब कटुए काटे जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे। आज ऐसा क्या, कौन सी मजबूरी आ गई या कौन सी इनकी तख्त हिलती हुई इनको दिख रही है कि ये वापस से अब मुसलमान मुसलमान चिल्लाने लगे। जब हैदराबाद में इनकी केंद्रीय समिति की बैठक हुई, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी इनकी बैठी थी, तब इन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के बीच जाएंगे, पसमानदा से नई यात्रा निकालेंगे और मुसलमानों के बीच में एक गलत नियत के साथ में ये जस्टिस करने की बात शुरू करने लगे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस जमीन पर बोई गई, जो फसल काटी इन्होंने लंबे समय तक और आगे भी काट रहा है, लेकिन कुछ तो हालात बदले हैं। मुझे लगता है कि सोशल फैब्रिक इनको अलाउ नहीं कर रहा है कि आप अपने पुराने ढर्रे पर रहें। और ये जिनको काटे जाने की बात करते थे, ये शायद वो सारी चीजें एक आउटडेटेड होती जा रही हैं, क्योंकि आवाम चट गई है, बोर हो गई है। वो मानने लगी है कि इससे अब कुछ नहीं होगा, ना राम से ना खुदा के नाम से हमारा पेट भर रहा है। हमें रोजगार चाहिए, तालीम चाहिए, स्वास्थ्य का मसला है और बाकी दूसरे मुद्दे हैं जो आम जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आज इनकी बेचैनी और इनकी डिफीट है ये कि मुसलमानों को लेकर के चिंतित होने लगे। ये वही पार्टी है जब 2019 के चुनाव में और 14 के चुनाव में ये कहने लगे थे कि मैं किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दूंगा क्योंकि मुसलमान हमें वोट नहीं करता। आज मुसलमान लीडरशिप को खड़ा करने की बात कर रहे हैं। 2014 में इनके, 2019 में इनके जो बड़े नेता थे इनकी पार्टियों के, जैसे सैयद शहबाज हुसैन साहब थे, मुख्तार अब्बास नकवी थे और दीगर दूसरे जो नज़मा हेपतुल्लाह साहिबा थी, और तमाम मुसलमान नेताओं को इन्होंने टिकट नहीं दिया और ना विधानसभाओं में दिया। तो बेचैनी जो है इनको, कहीं ना कहीं ये जो ट्राई अगेन स्ट्रगल की बात है, बार बार संघर्ष करने की बात है, जो समाज में आप जैसे लोग और बाकी जैसे लोग जो अमन पसंद लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, उनके प्रभाव में, उनके दबाव में जो समाज के अंदर एक बदलाव आ रहा है, उसके दबाव में प्रधानमंत्री भी हैं और उनकी पार्टी भी। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सूरा लाप रहे हैं। इनके मन में कोई मुसलमानों के लिए, पसमानदाओं के लिए, बैकवर्ड्स के लिए, दलितों के लिए, किसी के प्रति कोई इनके नियत में, नहीं, इनके दर्शन में हमदर्दी नहीं। पसमानदाओं के लिए तो इन्होंने काम पहले ही शुरू कर दिया था। अब जाकर के जो है मतलब पूरे समग्र रूप में मुसलमानों को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी अभी का डेवलपमेंट है। अदरवाइज पसमानदा को तो इन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग जो इनका है, इसके तहत मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश चुनाव के समय से ही या उसके ठीक बाद से इन्होंने पसमानदा मुसलमानों की तरफ काम करना शुरू कर दिया था। नहीं, बिल्कुल, लेकिन हैदराबाद का जो इनका राष्ट्रीय अधिवेशन था या नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी में, जब इन्होंने, प्रधानमंत्री ने पहली बार खिताबत करते हुए कहा, तो ये बात कहीं ना कहीं इस बात को स्थापित कर रही है कि ये अब अपनी जड़ें महसूस करने लगे कि इसमें दीमक लग चुकी है और ये हिंदुत्व के नाम पर बहुत देर तक हेट्रेट की पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत दिन नहीं चलता। दशा का 10 साल, हमने कहीं सुना था, मेरे टीचर एक कहते थे, दशा के 10 साल बाकी दुर्दशा होती है। तो ये दुर्दशा का वक्त है। तो अब इसमें इनको मुसलमान भी याद आएगा और मुसलमानों के बीच डिवीजन करने की भी बात, पूरी कोशिश की इन्होंने, एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया उत्तर प्रदेश चुनाव में कि किस तरह से मुस्लिम महिलाओं ने इनको वोट किया, जो कि बिल्कुल सरासर नाहक और झूठ और बेबुनियाद बात है। जमीन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आप एक तरफ ट्रिपल तलाक के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को क्रिमिनलाइज करते हैं, सोसाइटी को क्रिमिनलाइज करते हैं, और दूसरी तरफ आप मुसलमानों को के बीच में अपना, हाँ हो सकता है क्योंकि कुछ दिन पहले आपके सामने शहनवाज साहब उत्तर प्रदेश की रहनुमाई करते हैं, बड़े समझदार और बौद्धिक क्षमता रखने वाले व्यक्ति बैठे हैं। आप इनसे एक बार तायद करिएगा इस बात का कि कुछ एक्स ब्यूरोक्रेट, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट और फॉर्मर एकेडमिशियन, उसमें कोई किसी यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर थे, और कुछ लोग जा करके प्रधानमंत्री से, या कुछ धार्मिक मजहबी इदारों के जो चीफ है, जिनकी अपने साख बचाने की अभी लड़ाई चल रही है, जो अपने आप को बचाने के लिए कदम ताल हुए हुए हैं, या फिर दिल्ली का कोई एक इमाम अचानक से आरएसएस चीफ के साथ मिल जाता है, उनसे गला मिलने लगता है,
तो कुछ लोग को अगर ये समझ रहे हैं कि ये मुसलमान है, तो ना वो मुसलमान की रहनुमाई कर रहे हैं और ना ही वो मुसलमान सेंटिमेंट के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो मुसलमानों का सेंटिमेंट जो है वो इतना इन दिनों माँ बहनों की गालियां और जो राह चलते जो हमें सजा दी गई, राह चलते जो हमें सजा दी गई, जो हमें लिंचिंग की गई, सैकड़ों लोग मुसलमानों को घेर घेर कर मार दिया गया, जिसके वीडियोस देख करके नींद नहीं आती है, और आप किस मुसलमान की रहनुमाई को देने की बात कर रहे हैं? हाँ, बेशक मुसलमान नाम के कुछ लोग इनके बीच में जा करके अपना सिक्का चमकाने, अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग, अपने एक्सटेंशन सर्विसेज में अपने अलग अलग निजी हितों को लेकर के जो पहुंचते हैं और उनको ये दिखाना चाहते हैं कि अब तो मुसलमान भी मेरे साथ है। कारण ये मुझे लगता है कि जब मैं बात करते करते अब मुझे समझ आने लगा कि हिंदू समाज जो बहुसंख्यक समाज है, उसके बीच में से भी अब ये विरोध का स्वर उगने लगा कि भाई साहब आप कब तक मुसलमानों को तड़पाएंगे, कब तक सताएंगे? और हिंदू और मुसलमान के दो धुरी के ऊपर जो आपने लाकर पूरी राजनीति खड़ी कर दी है, एक पोल हिंदू है, दूसरा पोल मुसलमान है, और इसी पोल पर वो रस्सी बंधी हुई है, वो कड़ी है भारतीय सियासत की, जिसमें ला करके भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने और उनके जो दूसरे जो अनुषांगिक संगठन है वो लाकर खड़े कर दिया। और इसका पूरा जिम्मेदार इस देश का मुखिया, इस देश का प्रधानमंत्री, जो कभी भी किसी भी तरह के घटने पर इसी प्रधानमंत्री को मुसलमानों का जब दर्द आज महसूस हो रहा है, बिल्किस बानो का दर्द महसूस नहीं हो रहा है। एक पूरी जो जमात इस देश की जो आधी आबादी है, जो औरतों के हुकूक है, आप उसकी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, ये सब नारों में है। और दूसरी तरफ मास रेप की शिकार जो हमारी बहन बिल्किस बानो हुई, और वो उसी पसमानदा समाज से आती है मुसलमानों के, जिसको ये तोड़ने का और मुसलमानों के बीच में फ्रैक्शन पैदा करने का बदनीयत के साथ ये बात कर रहे हैं। मैं पसमानदा मुसलमानों के रहनुमाई के साथ खड़ा हूं, मैं उनके हकूक के साथ खड़ा हूं, और वो विद इन कम्युनिटी रिफॉर्म्स का सवाल है, और वो बिल्कुल होगा और बिल्कुल हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन आपकी नीयत जो है वो बहुत सही नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी ने अब जब इस तरह के नए जो है उनका नई रणनीति, अब वो एक अप्रोच ले रहे हैं मुसलमानों को लेकर के, और पसमानदा पर पहले वो बात कर रहे थे, तो तब जबकि शाहनवाज जी ने इस तरफ भी ध्यान दिलाया कि वो बात करते रहे लेकिन एक वोट भी नहीं मिलने वाला है, तो कितनी कितनी उनसे मतलब कितना साध पाएंगे वो पसमानदा मुसलमानों को? शहनवाज आलम साहब जो कांग्रेस के नेता हैं, हाँ। मैं उनको उनकी पॉलिटिकल पार्टी और उसके लाइन को जवाब दे रहा हूं, उनको व्यक्तिगत जवाब तो नहीं दे सकता हूं, और देना भी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जितने भी तरह का प्रपंच कर रही है, बीजेपी, मोदी लेड गवर्नमेंट और उसके जितने भी हाई कमान आला कमान है, वो कांग्रेस पार्टी के फेलियर और इनके द्वारा किए गए पूरे कामों का जो पूरा एक क्षेत्रफल तैयार हुआ, उसके ऊपर वो बैटिंग कर रही है। ठीक है, ये कह देना ये डिनायल है, कांग्रेस पार्टी का एरोगेंस है कि आप कह रहे कि पसमानदा नहीं जाएगा, नहीं वोट दिया, नहीं देगा। तवारीख गवाह है कि चरवाहों से नाराज भेड़ कसाई के पास चली जाती है। आज आरक्षण का जो पूरा मसला खड़ा हुआ हमारे सामने, वो कांग्रेस पार्टी ने मजहबी पाबंदी आर्टिकल 341 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ ला करके मुसलमानों को आरक्षण से बाहर किया था। आज नहीं, 1950 की बात है ये। और रंगनाथ मिश्रा कमेटी कहती है कि ये इसके लिए कोई बिल लाने की जरूरत नहीं है, इसको निरस्त प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से किया जा सकता है, जो 341 में पैरा 4 ऐड किया गया, अगर मैं सही हूं तो ये कांग्रेस पार्टी ने ये सारे मैदान इनको खुले तौर पे दिए, और आज भी इतना डिनायल में ये जीते हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी के टिकट वितरण को आप गौर से देखिए तो उसमें कितना पसमानदा आबादी की का रिप्रेजेंटेशन होता है। यही जब कुछ बात छिड़ती है तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात शुरू कर देते हैं, लेकिन हम अपने कथनी और करनी में कितना अंतर देखते हैं। आप शायद, मुझे जहां तक पता है, शहनवाज साहब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। मैंने बहुत गौर से उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो सभी टिकट और उसके उम्मीदवारों का अध्ययन किया था, उनके सोशल लोकेशन का भी अध्ययन किया था।
तो मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो डिनायल है, जो आपका एरोगेंस है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हम हमारे उस जमीन पर आकर उस पिच पर खेलने का, उनके पास अपना कोई पिच नहीं है। उनके पास एक पिच था 90 में, 92 में, 91 में रथ लेकर निकले, और उसके पीछे भी कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका रही, ताला खुलवाने से लेकर ताला बंद करवाने तक। तो कहीं बिहार के अंदर में भागलपुर ऐसे दंगा को आपने ऐसा शक्ल दिया, और कांग्रेस पार्टी ने ये माना, और उसके बड़े बड़े रहनुमाओं ने और मुसलमान नेताओं ने ये कहा कि इट वाज जस्ट अ मिस्टेक। और आपके मिस्टेक, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे राजीव गांधी जी, ने आकर के मुख्यमंत्री के ऑर्डर को क्रॉस करते हुए, निरस्त करते हुए, डीएम को, मिस्टर द्विवेदी विल रिमेन हियर, एयरपोर्ट पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, और उसके बाद रातों रात हजारों लोग काट दिए जाते हैं। आप अपने चाल चलन में जब तक बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक आप जुडिशियस नहीं होंगे, जब तक आप एक पक्ष के नहीं होंगे, जब तक आप अपने महफूम, अपने कॉन्सेप्ट, अपने फिलॉसफी, अपने थ्योरी के साथ बहुत मजबूती से खड़े नहीं होंगे, तब तक बीजेपी के पास करने को बहुत काम है। और वो कव्वाली गाएगी अगर, तो आप ये बात लिख कर रख ले कि सुनने भी कुछ लोग जाएंगे। ये हमें, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं अपने समाज के वो भीतर से भी और बाहर से भी देख सकता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। शायद मनोरमा जी उतना नहीं देख पाए। एक दूसरी बात छोटी सी, मैं बस अपनी बात कहकर रखूंगा कि मैं अभी ये 4 रोज कबल जब बिहार में नालंदा की घटना हुई, तो मैं वहां एक दौरे पर गया था, देखने, समझने, प्रशासन से बातचीत करने, क्या होना क्या नहीं होना, रिहैबिलिटेशन के सवाल पे, मुआवजे के सवाल पे। तो वहां ना केवल भाजपा के लोग, ना केवल बजरंग दल के लोग, बल्कि कांग्रेस पार्टी के जैसे लोग भी इस बात को अचानक, ये जो प्रोपेगेंडा ये साउथ इंडिया से निकल करके आरक्षण का नॉर्थ इंडिया में इस तरह से फैलाया जा रहा है, तो मुसलमानों को भी आरक्षण था, देखो ये कितने शांति से बैठे थे, इनको भी आरक्षण है, इनको भी आरक्षण है। अब ओबीसी मुसलमानों को जो रिजर्वेशन ओबीसी में मिलता है, उसको लेकर ये फॉल्स प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और उसमें ये सफल भी हो रहे हैं। तो आरक्षण में जितनी तरीके से हमें काटा गया था, आरक्षण से जितना दूर कांग्रेस पार्टी ने किया था, आज उसी का कहीं ना कहीं गाये बगाए उसको खेल करके वो कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी तमिलनाडु की बात की, और जो कर्नाटक के बारे में, चूंकि मोहतरमा है बैठी हुई, तो मैं बोलने के लिए मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं उतना वहां की पॉलिटिक्स को गौर से नहीं देख रहा हूँ। बट मुझे याद, 3 तारीख को एक फेडरेशन जो बैकवर्ड क्लासेस और सोशल जस्टिस के ऊपर में एक बड़ा इज्तिमा हुआ, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। इकोनॉमिक जस्टिस कुड नेवर बी अ सोशल जस्टिस, वो कह रहे हैं। तो साउथ इंडिया में सामाजिक न्याय, जितनी धाराएं मजबूत हैं और जितनी तेजी से इन सवालों को उठाया जा रहा है, कास्ट सेंसस के ऊपर में साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में और बाकी जगहों पे जिस तरह से प्रश्न उठाए जा रहे हैं, एजिटेशन किए जा रहे हैं, लोग मांग उठा रहे हैं, बीजेपी छटपटाई हुई क्यों है? बीजेपी छटपटाई इसलिए है कि बिहार के अंदर में जो सीट्स बीजेपी के पास है, बिहार में 40 लोकसभा सीट्स हैं, बीजेपी के पास 17, जेडीयू के पास 16, लोजपा के पास 6, और बाकी एक सीट शायद कांग्रेस के पास जो है। मौजूदा हालात ये बना है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि प्रदेश में, बिहार के अंदर में नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू और आरजेडी का, जो तेजस्वी और नीतीश जी का अलायंस है मौजूदा, ये किसी भी रूप में बना रहे। उनको, भाजपा को बिहार के सत्ता पर काबिज नहीं होना है, बल्कि भाजपा, अगर ये 2 अलग चुनाव लड़ेंगे, ये महागठबंधन ग्रैंड अलायंस नहीं लड़ेगा, तो निश्चित तौर पे भाजपा जो है क्लीन स्वीप करेगी, अपना सीट निकालेगी। लेकिन कांग्रेस, आरजेडी लेफ्ट और जेडीयू यदि एक साथ चुनाव लड़ती है, तो यहाँ इनको जो 32 सीट का लीड मिला हुआ था, वो यहाँ इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, एक सीट जीत नहीं पाएंगे। 11 सीट झारखंड में इनके पास है, ये झारखंड से बिल्कुल आउट हो रहे हैं। बंगाल में ये मुंह की खा चुके हैं, बंगाल में अब बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये चुनाव निकाल पाएंगे। मैं टीएमसी की तायद नहीं कर रहा हूं, पर बंगाल में भाजपा की हालत जमीनी लेवल पे बहुत बुरी हो चुकी है। मिडिल क्लास में भी जो इन्होंने अपना शगुफा छोड़ा था, जो गुब्बारा फुलाया था, वो भी फूट चुका है। तो अब उत्तर प्रदेश
के भरोसे तो सरकार बनेगी नहीं। तब ये दक्षिण भारत की ओर जा रहे हैं, और दक्षिण भारत की ओर जाने का मतलब ये है कि इनके साथ वहां की कोई भी जो रीजनल पार्टियां हैं वो मुआहदा नहीं कर सकती, क्योंकि वहां के जो बेसिक उसूल है, जो सोशल कॉम्बिनेशन है, जो सोशल फैब्रिक्स है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मैच नहीं करता। ये मुझे वहां के दोस्तों ने, नौजवानों ने कहा। वहां बहुत डीप समझ में आता है बात करने के बाद कि अच्छा ये मुसलमान है और ये नॉन मुस्लिम है। वहां कास्ट समझ में बहुत आसानी से नहीं आता, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में आ जाता है या हिंदी पट्टी में आप कहें। वहां टाइटल भी सेम टाइटल, वहां अगड़ी जाति के लोग और कथित तौर पे जो पिछड़ी जाति कहलाते हैं वो भी लोग सेम टाइटल कैरी कर लेते हैं, और उनका एक समाज में उनके प्रति कोई हेट्रेट नहीं है, घृणा नहीं है। तो वो बीजेपी के पूरे पॉलिटिक्स को भी समझ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश और बिहार और बाकी जगहों पर जो इन्होंने गंध मचाया है उसकी दुर्गंध वहां तक फैली है, वहां के लोग जानते और समझते हैं। जी